पार्ट 8। कहानी का अगला भाग, अक्षित और अदिति पर छुपकर वार। रात का समय। अक्षित और अदिति उसके शानदार घर में पहुंचते हैं। अक्षित का घर अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए जाना जाता है। चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। अचानक का हमला। अदिति और अक्षित घर के लिविंग रूम में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अदिति धीरे धीरे सहज महसूस कर रही है। तभी खिड़की के शीशे पर एक जोरदार आवाज होती है। दोनों चौंक जाते हैं। अक्षित तुरंत खड़ा हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स को फोन करता है। अक्षित कड़क आवाज में, तुरंत सब चौकसी बढ़ाओ। मुझे इस जगह एक चींटी भी हिलती दिखनी चाहिए। इससे पहले कि गार्ड कुछ कर पाते, घर के पीछे की ओर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अक्षित अदिति की ओर भागता है और उसे पकड़कर जमीन पर लेटा देता है। अदिति घबराते हुए, ये सब क्या हो रहा है? अक्षित, कौन है ये लोग? अक्षित गुस्से में, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अक्षित का पलटवार। अक्षित अपने सुरक्षा दस्ते को अलर्ट करता है। वह अपने प्राइवेट कमांड सेंटर से हमलावरों की स्थिति का पता लगाता है। अक्षित अपने एक आदमी को, मुझे लाइव फीड चाहिए, पता करो कि ये लोग कौन हैं और अंदर कैसे आए। हमलावर छुपकर अक्षित और अदिति को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षित अपनी पावर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए तुरंत पुलिस और अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी को अलर्ट करता है। वह खुद भी हथियार उठा लेता है। अक्षित अदिति की ओर देखते हुए, तुम यहाँ रहो, मैं संभाल लूंगा। अदिति गुस्से में, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती और मैं छुपने वालों में से नहीं हूँ। अदिति का दृढ़ निश्चय देखकर अक्षित थोड़ी देर के लिए मुस्कुराता है। अक्षित धीमी आवाज में, ठीक है, लेकिन मेरे साथ रहना और ध्यान रखना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अदिति पर हमला। एक हमलावर अचानक अदिति पर वार करने के लिए छुपकर आता है, लेकिन अक्षित तुरंत उसे देख लेता है। वह अदिति को खींचकर अपनी ओर कर लेता है और हमलावर पर जोरदार हमला करता है। अक्षित गुस्से में, जो भी अदिति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अदिति यह देखकर हैरान होती है कि अक्षित सिर्फ अपनी सुरक्षा पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद भी बहुत कुशल है। हमले के पीछे की साजिश। अक्षित के आदमियों ने हमलावरों में से एक को पकड़ लिया। उससे पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ये हमला अदिति को निशाना बनाने के लिए किया गया था। अक्षित क्रोध में, तो ये सब अदिति के लिए था, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अदिति घबराते हुए, लेकिन क्यों? मुझसे क्या चाहते हैं? अदिति के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलकती है। अक्षित और अदिति के बीच का भावनात्मक पल। हमले के बाद अक्षित अदिति के पास बैठता है। वह उसकी आंखों में डर देख सकता है। अक्षित धीमी आवाज में, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो इन सब का कारण है, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। अदिति मन ही मन, क्या अक्षित को सब पता है? क्या वह जानता है कि मैं कौन हूँ? और अगर जानता है तो उसने कुछ कहा क्यों नहीं? अदिति के मन में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वह चुप रहती है। विक्रम का गुस्सा। दूसरी ओर विक्रम अपने घर में गुस्से में फर्नीचर तोड़ रहा है। उसकी आंखों में जलन और हार का एहसास साफ झलकता है। विक्रम गुस्से में चिल्लाते हुए, अदिति, ये ठीक नहीं हुआ। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पार्ट 9। कहानी का अगला भाग, साजिश का पर्दाफाश। विक्रम की साजिश और उसके इरादे उजागर। विक्रम अपने ऑफिस में बैठा है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान है। उसके साथ कुछ लोग खड़े हैं जो उसकी योजना पर काम कर रहे हैं।
विक्रम साजिश रचते हुए, अदिति को मेरे पास लौटना ही होगा। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आएगी तो मुझे उसे मजबूर करना पड़ेगा। और अक्षित, उसे तो मैं अपने रास्ते से हटा ही दूंगा। विक्रम अपने आदमियों को एक और हमला प्लान करने का आदेश देता है। अदिति को साजिश का पता चलता है। अदिति अपने ऑफिस में है। वह फोन पर अपने असिस्टेंट रिया से बात कर रही है। रिया उसे विक्रम की साजिश के बारे में बताती है। रिया चिंता में, मैम मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ये साफ दिखाते हैं कि विक्रम आपके और अक्षित सर पर हमला करवाने की कोशिश कर रहा था। ये सब सिर्फ आपको वापस पाने के लिए किया जा रहा है। अदिति चौंकते हुए, क्या ये सब विक्रम कर रहा है? उसने इतनी हद तक जाने की हिम्मत कैसे की? रिया, मैम हमें जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। वो फिर से कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। अदिति का चेहरा गुस्से और डर के मिले जुले भावों से भर जाता है। अक्षित को साजिश का पता चलता है। अक्षित अपने ऑफिस में है। उसका असिस्टेंट राघव उससे मिलने आता है और उसे विक्रम की साजिश के बारे में बताता है। राघव, सर मुझे कुछ जानकारी मिली है। विक्रम ने अदिति मैम और आप पर हमले करवाने की योजना बनाई थी और वो अभी भी कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है। अक्षित गुस्से में, विक्रम ने ये सोच भी कैसे लिया? अब उसे मेरे गुस्से का सामना करना होगा। अदिति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों का अंजाम मैं तय करूंगा। घर वालों की चिंता। इस बीच अक्षित और अदिति के घर वालों को हमले की खबर मिलती है। दोनों के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। अदिति की माँ रोते हुए, ये सब क्या हो रहा है? मेरी बेटी खतरे में है और मैं कुछ नहीं कर सकती। अदिति के पिता, हमें उससे तुरंत बात करनी होगी। हमें पता लगाना होगा कि वो ठीक है या नहीं। दूसरी तरफ अक्षित के माता पिता भी चिंतित हैं। अक्षित की माँ, हमारे बेटे ने हमेशा अपनी ताकत से सब कुछ संभाला है, लेकिन अब ये मामला उसकी और उसकी पत्नी की सुरक्षा का है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अदिति और अक्षित का संवाद। अदिति और अक्षित दोनों को अपनी अपनी तरफ से विक्रम की साजिश के बारे में पता चल चुका है। दोनों एक दूसरे को सच बताने के लिए आमने सामने होते हैं। अदिति, मुझे रिया ने सब बता दिया है। विक्रम वो शख्स है जिसने हम पर हमला करवाया और वो फिर से कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अक्षित शांत लेकिन गंभीर, मुझे भी राघव से पता चला है। लेकिन अदिति, अब ये मेरा और तुम्हारा मामला नहीं है। ये हमारी जिंदगी और परिवार की सुरक्षा का सवाल है। मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। अदिति गुस्से और चिंता के साथ, तो क्या हम यूं ही चुपचाप बैठकर देखेंगे या कुछ करेंगे? अक्षित आंखों में दृढ़ता के साथ, मैंने पहले ही कदम उठा लिए हैं। विक्रम को अब ये समझना होगा कि वो गलत आदमी से टकरा गया है। सस्पेंस और अगला कदम। अक्षित और अदिति दोनों विक्रम को रोकने की योजना बनाने में जुट जाते हैं। लेकिन अदिति के दिल में एक डर और शक है कि कहीं अक्षित को उसकी छुपी पहचान के बारे में पता न चल जाए। दूसरी ओर अक्षित खुद सब कुछ जानते हुए भी चुप है, क्योंकि वह चाहता है कि अदिति खुद उस पर भरोसा करके सब कुछ बताए। अदिति मन ही मन, क्या अक्षित को मेरी पहचान के बारे में कुछ पता है? अगर हाँ, तो वो चुप क्यों है? क्या वो मुझ पर भरोसा करता है?